जय हिंद बच्चों और बहुत बहुत नमस्कार सभी लोगों को। आज हम लोग देखने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। देखिए, हेलो एल्केन्स के तीन मेजर रिएक्शंस होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें SN1 SN2 आता है, दूसरा है रिएक्शन विथ मेटल्स या फिर दूसरा हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, जो सीरियल नंबर आप देना चाहें। तो एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विथ मेटल्स, तो ये तीन रिएक्शन मेजर हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में। और आज हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने वाले हैं। देखिए, आपसे कभी भी डेफिनेशन नहीं पूछेगा व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, लेकिन आपको इसका पता होना चाहिए कि कहाँ पे ये NSR है, कहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, एक न्यूक्लियोफाइल के द्वारा जो पहले से न्यूक्लियोफाइल मौजूद है उसको हटा के उसके जगह पे आ जाना नए न्यूक्लियोफाइल का, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम लोग समझ सकते हैं बहुत आराम से। जैसे हमारे पास मान लो ये एक हेलो एल्केन है, ठीक। ध्यान रखिएगा, हम लोग हेलो एल्केन ही लेंगे, हेलो एरीन नहीं लेंगे, क्योंकि हेलो एरीन जो होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक। वो उनके लिए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर वहाँ पे हो जाता है। तो ये देखो, अब हम लोग अच्छे से जानते हैं कि ये हेलो एल्केन है, और हेलो एल्केन में होता क्या है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड होता है, ठीक, या कार्बन और ब्रोमीन के बीच में, तो ये बॉन्ड है। अब अच्छे से पता है कि कार्बन और क्लोरीन में कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम है, तो इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव और इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, यानी कि ये बॉन्ड क्या है, पोलराइज्ड है, बॉन्ड पोलर है, ठीक। बॉन्ड पोलर है, लेकिन हेलो एल्केन्स पानी में पार्शियल सोल्यूबल होते हैं, अच्छे से सोल्यूबल नहीं होते हैं, ठीक, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाते हैं पानी के बीच का। चलिए, वो बात की बात हो गई। अब ये बॉन्ड क्या है, पोलर है, ये बॉन्ड पोलर है, पोलराइज्ड है। अब है क्या, ये बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और जिसमें ये CH3 प्लस, या फिर इसको बॉन्ड को हम लोग ब्रेक अभी ना करें, क्योंकि जब हम SN1 SN2 पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि कहाँ पे बॉन्ड पहले ब्रेक हो जाता है। तो पहले बात की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं। तो ये बस बॉन्ड पोलराइज्ड, ऐसे समझ लो कि ये बॉन्ड क्या है, पोलराइज्ड है। पोलराइज्ड है तो होगा क्या, मान लो एक न्यूक्लियोफाइल आया बाहर से OH माइनस, इस OH माइनस का सोर्स क्या है, इस OH माइनस का सोर्स हो सकता है NaOH या फिर हो सकता है KOH, लेकिन एक्वस होना चाहिए, अल्कोहलिक नहीं, ठीक। ये हम लोग बोलेंगे इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलेंगे इसको, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। देखो, न्यूक्लियोफाइल को आगे से हम लोग NU माइनस से डिनोट करेंगे। क्या हमेशा न्यूक्लियोफाइल पे माइनस चार्ज होता है? जरूरी नहीं है। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, हो सकता है उनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो, ठीक है, हो सकता है नेगेटिव चार्ज भी हो, तो दोनों तरह के हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी और न्यूट्रल भी। तो अब अगर यहाँ पे OH आया तो जाहिर सी बात है Cl माइनस के रूप में हट जाएगा, क्योंकि इस पे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। जब भी इस बॉन्ड की टूटने की बात आएगी तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर इस बॉन्ड का लेके निकलेगा, तो CH3 यानी कार्बन के साथ अब बन जाएगा OH बॉन्ड, ठीक, और साथ में ये Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। जरूरी नहीं कि Cl ही हो, हमेशा कुछ भी हो सकता है। इसको हम लोग बोलेंगे लीविंग ग्रुप। क्या बोलेंगे, ये है अपना लीविंग ग्रुप, और इसको हम लोग Lg बोल सकते हैं, ठीक। आगे से हम लोग इसको Lg का इस्तेमाल करेंगे समझाने के लिए। तो ये लिविंग ग्रुप है, जो पुराना वाला न्यूक्लियोफाइल निकल गया। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप, हमारा टारगेट इस समय क्लास 12 बोर्ड्स है, तो हम केवल उसी की बात करेंगे जो आपके बोर्ड्स तक चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। हालांकि इसमें बहुत सा चीज़ है, लिविंग ग्रुप बहुत सा तरीके का हो सकता है। तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, मैं हेलो एल्केन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो हमारे सामने केवल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब ये सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल आएंगे, ठीक। ये अब जैसे यहाँ पे हमने क्लोरीन लिया है, अब क्लोरीन निकल गया, आयोडीन होता तो आयोडीन भी निकल जाता, फ्लोरीन होता तो फ्लोरीन भी निकल जाता, ब्रोमीन होता तो ब्रोमीन भी निकल जाता। तो पहली बात, आसानी से कौन निकलेगा,
जितने आसानी से ये निकलेगा हम बोलेंगे उतने अच्छे से ये वाला न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, क्योंकि भाई इसको इस बॉन्ड को तो ब्रेक करवाना ही है। अगर ये बॉन्ड अच्छे से ब्रेक हो गया तो ये फटाक से चला जाएगा। यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की स्पीड, उसकी रेट उतनी ज़्यादा होगी जितने अच्छे से पुराना वाला न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल जाएगा। अब देखने वाली बात है, जो लिविंग ग्रुप होते हैं वो होते हैं बेस या फिर कंटेन्स नेगेटिव चार्ज, कंटेन्स नेगेटिव चार्ज। इतना बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे अच्छी बात यह है कि नेगेटिव चार्ज अगर है तो इसमें से सबसे अच्छे से नेगेटिव चार्ज कौन होल्ड कर सकता है? जो होल्ड कर सकता है, मतलब इसमें लिविंग ग्रुप को पता है कि हमको अगर बाहर निकलना है तो हमको नेगेटिव चार्ज के साथ बाहर निकलना है, और नेगेटिव चार्ज जो सबसे अच्छे से होल्ड कर सकता है वो बोलेगा नहीं नहीं भैया हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज को लेके, तो हम उतने अच्छे से लीव कर जाएंगे। ध्यान से समझिए, क्या ये ऊपर से नीचे की बात हो रही है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइज में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो अगर इफ लार्ज डिफरेंस इन साइज देन, ध्यान से समझना, नेगेटिव या पॉजिटिव भी हो सकता है, या फिर पॉजिटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो मैं पूछूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे बड़ा आयोडीन का साइज है, तो सबसे अच्छे से कौन नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर सकता है, रख सकता है अपने पास? तो यस, आयोडीन। यानी कि अगर यहाँ पे फ्लोरीन होता, अगर उसको बाहर निकालते तो बोलता भैया हमसे नेगेटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हमको मत निकालो, हम नहीं निकलेंगे आसानी से। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन अगर यहाँ पे होता तो बहुत अच्छे से लीव कर जाता, यानी कि वो बोलता कि कोई दिक्कत नहीं भाई, हम नेगेटिव चार्ज अच्छे से होल्ड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप का, तो F माइनस से ज़्यादा Cl माइनस, उससे ज़्यादा Br माइनस, उससे ज़्यादा I माइनस। ये बात आपको समझ में आ रही है? और देखिए बहुत कम चांस है कि आपसे कोई कारण पूछा जाए, तो आप अगर केवल इतना भी याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें पुराने न्यूक्लियोफाइल को हटा के नया न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। आप एक काम करिए, इसको थोड़ा सा जो भी है इसमें 2 मिनट लगेगा, ठीक है? मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोकूंगा, आप इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है हम लोग थोड़ी सी बात कर लेंगे कि जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन कौन सा न्यूक्लियोफाइल कहाँ कहाँ से बनेगा, ये बात आपको हम बताएंगे। इसको नोट कर लो। आइए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं, एनसीईआरटी में कुछ रिएक्शन दिए हुए हैं, कुछ न्यूक्लियोफाइल एक बॉक्स में बना के दिया हुआ है टेबल नंबर 4 में, ठीक है? तो उसमें हम लोग कम से कम एटलीस्ट इतना तो देख ही लें। जैसे कभी भी देखो, ध्यान से समझो, यहाँ पे मैंने R जानबूझ के नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे अल्किल ही है, ठीक है ना? यहाँ पे बेंजीन मत लगा देना, क्लोरोबेंजीन नहीं होना चाहिए, ब्रोमोबेंजीन नहीं होना चाहिए, ठीक है? हेलो एल्केन ही होना चाहिए, हेलो एरिन नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इसका रिएक्शन एक्वस NaOH या एक्वस KOH, जाहिर सी बात है NaOH या KOH को पानी में डालोगे तो Na प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक्टिव न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, तगड़ा न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होगा OH माइनस, और रिएक्शन क्या होगा, Cl को हटा के OH जुड़ जाएगा तो CH3OH यानी कि अल्कोहल। यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोफाइल है, मतलब इसका एक तरीके से सॉल्वेंट ही है, और सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। कैसा है? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, जिसपे ये इलेक्ट्रॉन रिच है, देखो ना, लोन पेयर है, ठीक? तो होता क्या है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ, जैसे कि मान लो ये अपना CH3Cl है, अब ये पार्शियल पॉजिटिव है, अब ये वाटर है, ये इस पर अटैक किया, ठीक? ये इस पर अटैक किया तो ये बॉन्ड हट जाएगा क्लोरीन वाला, तो ये बन गया CH3, और इसके साथ इसको H इधर लिख देते हैं, ठीक है? ये इसको हम ऐसे बना देते हैं, और इसके साथ ये ऑक्सीजन का बॉन्ड बन गया, और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक? अब फिर क्या होगा, ये H प्लस यहाँ से निकल जाएगा, H प्लस निकल गया तो बन गया CH3OH। मतलब इस बार न्यूक्लियोफाइल जो है थोड़ा सा कमज़ोर है। तो एक चीज़ तो आप ऐसे नोट कर लेंगे कि यहाँ से भी
एडिशन तो मतलब सब्स्टिट्यूशन तो जो हो रहा है वो OH माइनस का लास्टली हो ही रहा है क्योंकि H प्लस निकल जा रहा है, लेकिन ये एज अ होल पूरा न्यूक्लियोफाइल है जो कि जाके अटैक कर रहा है कार्बन पे। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे भी OH बनेगा अल्कोहल, यहाँ पे भी अल्कोहल बनेगा। तो हम पूछें कि NaOH अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल अच्छा है कि H2O न्यूक्लियोफाइल है, तो हम बोलेंगे OH माइनस, क्योंकि ऑलरेडी ये बना हुआ है। यहाँ से कुछ अब बस जाके इसको क्लोरीन को हटाना है, उसके जगह पे जुड़ जाना है। यहाँ पे क्लोरीन को हटाना भी है, पूरी तरह से जुड़ेगा और बाद में H अपना निकालेगा भी। तो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। बात समझ में आ रही है? देखो अगला है RONA, R-ONA। R- के जगह पे कोई अनएल्किल हो सकता है, हम R- जानबूझ के लिखें ताकि समझ में आए। C2H5 हो सकता है, CS3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसको हटा दो तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि ये वाला पार्ट क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, R-O माइनस। और बनेगा क्या, CH3O, ठीक है, यहाँ पे CH3 है और ये OR-, जोड़ दो तो ये क्या बन गया, क्योंकि ये अल्किल है ये ईथर बन गया, ठीक। NaI, जाहिर सी बात है इस पे क्या है, I माइनस है, तो I माइनस जो है वो Cl माइनस को हटाएगा और CH3I बना लेगा प्रोडक्ट। यहाँ पे देखो ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है तो NH3, जैसे वाटर को हमने सब्स्टिट्यूट किया था उसी तरह ये भी अपना लोन पेयर जाएगा लेकर और कार्बन पे अटैक करेगा और बाद में इसका H निकल भी जाएगा। तो ये क्या बन गया, CH3NH2, 1 डिग्री अमीन। यहाँ पे देखो R- पहले से लगा हुआ है और एक R- और भी है, मतलब यहाँ पे जो बनेगा प्रोडक्ट हम यहाँ पे बना देते हैं, ये N पे H एक रह जाएगा और एक H जैसे वाटर में हमने निकाले थे वैसे निकल जाएगा, और साथ में इधर R- पहले से है और ये CH3। तो ये देखो ना, नाइट्रोजन पे 2 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 डिग्री अमीन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक, ये गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पे 2 डिग्री अमीन है तो यहाँ पे 3 डिग्री अमीन बनेगा, ठीक है, ये 2 डिग्री अमीन बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये 2 डिग्री अमीन और यहाँ पे 3 डिग्री अमीन और ये 1 डिग्री है, ठीक। थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना, ठीक, क्योंकि 2 एल्किल पहले से हैं, एक और CH3 आ गया, तो यहाँ पे जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, ये R- जो यहाँ वाला है और एक CH3 यहाँ पर भी जुड़ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी 3 डिग्री अमीन बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये KCN और AgCN। KCN जो है ये एक मतलब क्या है, आयनिक कंपाउंड है, तो यहाँ से पूरी तरह से ये ब्रेक हो गया, CN माइनस तैयार है, CN माइनस तैयार है, तो ये CN माइनस जो है Cl को हटाएगा, उसके जगह पे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3CN, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन जो AgCN है यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, ये क्योंकि कोवेलेंट है तो नाइट्रोजन को अपना लोन पेयर लगाना पड़ेगा, ठीक। तो यानी कि इस बार कार्बन से नाइट्रोजन जाके जुड़ेगा, तो नाइट्रोजन जुड़ेगा तो बनेगा CH3, CN के जगह NC बन जाएगा, इसको बोलते हैं आइसोनाइट्राइल। हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे इसी के बाद कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ठीक। और यहाँ पे देखो KNO2, यहाँ से भी ONO माइनस बनेगा और AgNO2 से NO2 माइनस, ये चारों को हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा CH3ONO, ध्यान रखना इसको हम लोग बोलेंगे मेथिल नाइट्राइट, ठीक। और ये बन जाएगा CH3NO2, NO2 को तो आप लोग अच्छे से जानते हैं नाइट्रो, तो ये नाइट्रो एल्केन बन जाएगा, यानी कि नाइट्रोमीथेन बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? इतने सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल है और बाकी 2-4 और भी इधर हैं, जैसे कि ये सिल्वर सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, पता है कि Ag प्लस है, इस पर माइनस बनेगा, तो RCOO माइनस और उसी पे ले जाके ये कार्बन जोड़ दो तो CH3, ये एस्टर बन गया। अब यहाँ पे देखो LiAlH4 या NaBH4, ये सब के सब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या देते हैं, हाइड्रोजन, किस फॉर्म में, H माइनस के फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे H माइनस CH3 माइनस के CH3 प्लस के साथ जुड़ जाएगा तो CH4 बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? और यहाँ पे देखो ये ग्रिग्नार्ड रिजेंट है, इसकी भी बात हम लोग कर लेंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिजेंट CH3 MgBr, इसमें ध्यान रखना
ग्रिग्नार्ड रीजन में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो नेगेटिव चार्ज जब इससे जुड़ेगा तो प्लस प्लस ये माइनस, यानी कि एक कार्बन ये बढ़ जाएगा, ये पूरी तरह से इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। कन्वर्जन में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। जैसे मैं इससे संबंधित एक दो रिएक्शन करा देता हूँ, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, जैसे मैं बात करूँ ये LiAlH4 और इसकी मैं बात कर लेता हूँ। ठीक, जैसे देखो मान लो कभी अपने सामने ये आ गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इसका रिएक्शन हम लोग LiAlH4 के साथ करा देते हैं या फिर NaBH4 के साथ करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमको देगा H-। हमको कुछ नहीं करना है, बस हमको पता है कि ये पार्शियल पॉजिटिव बना हुआ है, इसी पे ले जाके इसको जोड़ दो और इसको अलग कर दो, ये बन गया CH3। तो ये बहुत यूज़फुल है आपके कन्वर्जन के लिए। दूसरी बात, मान लो यही है क्लोरो इथेन ही है, इसका रिएक्शन आप ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ मान लीजिए कराना चाहते हैं, CH3MgBr, और ये ड्राई ईथर में इस्तेमाल होता है, ठीक है। इस पे पार्शियल नेगेटिव आता है, मतलब नेगेटिव पार्ट है, और ये पार्शियल पॉजिटिव है, जाहिर सी बात है, इसको जोड़ दो तो बन गया CH3 CH2 CH3। तो ध्यान रखिएगा, 2 का 4 करने के लिए तो हम लोग वुर्ज रिएक्शन पढ़े हैं, 1 का 2 करने के लिए, 3 का 6 करने के लिए, लेकिन 2 से 3 कैसे करें, क्योंकि 2 से 3 करेंगे तो अलग अलग अल्किल हैलाइड हमको लेना पड़ेगा, जो कि सूटेबल नहीं है वुर्ज रिएक्शन से। तो यहाँ से हम लोग इथेन से प्रोपेन वाले सिस्टम में आराम से जा सकते हैं। क्लियर है? तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर अब हम लोग मिलेंगे कुछ और आगे नए लेक्चर में। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जहाँ पे हम लोग एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होता है वो सीख लेंगे, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का हम लोग मैकेनिज्म भी देख लेंगे कि वो SN1 के रास्ते जा रहा है कि SN2 के रास्ते जा रहा है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।